मूवी की स्टार्टिंग सन 1979 में एक जंगल से होती है, जहां कार्ल नाम का आदमी लकड़ी के लॉग्स को शहर की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी उसके सामने वाली कार अचानक से हवा में उड़ने लगती है और कुछ ही देर में नीचे आकर गिर जाती है। इसलिए कार्ल अपनी कार से बाहर आकर उस कार को चेक करता है, जिसके दौरान एक यूएफओ उसके सर पर उड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए वो जंगल के अंदर भागता है, मगर इसके बावजूद वो यूएफओ उसके पास आ जाता है, जिसके बाद उसमें से ब्लू लाइट्स निकलती हैं। वही यह मूवी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहां आइजैक नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर अपने स्पेस एजेंसी जा रहा था और वहां पहुंचकर आइजैक अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। दरअसल वो काफी दिनों से स्पेस में मीटियोर टाइप कुछ ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उस चीज को ढूंढने के लिए सिग्नल भेजा था। इसलिए आज फाइनली उसे एक सिग्नल रिसीव होता है, जिससे वो उस चीज की पोजीशन गैस करता है। फिर आइजैक अपनी जॉब खत्म करके घर आ जाता है, जहाँ वो फिर से स्पेस में एक सिग्नल भेजता है, मगर इस बार उसे कोई सिग्नल रिसीव नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइजैक अपने काम के चक्कर में काफी डिप्रेस्ड रहता था, इसीलिए वो अपना ट्रीटमेंट एक थेरापिस्ट से करवाता है। इसलिए नेक्स्ट डे वो उसके पास जाता है, जहाँ थेरापिस्ट उसे एक सजेशन देती है। वो कहती है कि तुम दिन भर में जैसा भी फील करो उसे एक वीडियो डायरी की तरह शूट करना। जिसके बाद आइजैक अपने घर आता है और अपनी वीडियो डायरी शूट करता है। इसी तरह एक दिन आइजैक अपनी सिटी की हिल्स पर वीडियो डायरी शूट कर रहा था, तभी आसमान से एक मीटियोर जैसी चीज तेजी से हिल्स की तरफ आती है, जिससे सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। और जैसे ही इसकी खबर गवर्नमेंट को पता चलती है, वो कुछ सोल्जर्स को उस जगह भेज देते हैं ताकि वो उस चीज का पता लगा सके। वहीं आइजैक भी उसके बारे में जानना चाहता था, मगर उसे कुछ ठीक नहीं लगता, जिस कारण वो उस जगह से दूर जंगल की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे एक यूएफओ दिखाई देता है। इसलिए वो उसे शूट करने लगता है, मगर अचानक से यूएफओ गायब हो जाता है और तभी हम एक एलियन को आइजैक के पीछे देखते हैं। आइजैक को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और उस एलियन को देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो डरते हुए उसे शूट करता है। मगर तभी वो एलियन वहाँ से जाने लगता है, इसलिए आइजैक भी उसके पीछे जाता है और जब वो उसका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। वहीं आगे अब मूवी 3 दिन बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम फिर से आइजैक को उसी हिल पर देखते हैं। आइजैक दरअसल 3 दिनों से वहाँ बेहोश पड़ा था और जब वो उठता है तो वो अपनी वीडियो फुटेज चेक करता है, जिसमें वो उस एलियन की क्लिप देखता है। साथ ही साथ वो उसमें एक और वीडियो क्लिप देखता है, जिसमें कि आइजैक अपने आप ही हवा में उड़ रहा था। वहीं अब जल्द ही वो अपने हाथ पर एक कट भी नोटिस करता है। असल में उस एलियन ने ही आइजैक को हवा में उड़ाकर नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो 3 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। बाद में आइजैक अपने घर आता है और अपने अंदर एक अजीब सी पावर को नोटिस करता है। दरअसल उसने अपने फोकस से टीवी को गायब कर दिया था, मगर कुछ ही देर में वो टीवी वापस भी आ जाता है, जिसके बाद वो अपना कैमरा भी गायब करके वापस ले आता है। अगले दिन आइजैक अपना हाथ चेक करवाने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरे करके एक स्ट्रेंज बात नोटिस करता है। असल में डॉक्टर उसके हाथ में एक फ्रैक्चर नोटिस करता है, मगर वो फ्रैक्चर काफी अलग था। नॉर्मली जब किसी का हाथ टूटता है तो उसकी हड्डियां जिग-जैग पैटर्न में ब्रेक होती हैं, मगर आइजैक के हाथ में बिल्कुल सीधी लाइन थी और फ्रैक्चर होने के बावजूद उसका हाथ एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। वहीं अब आइजैक अपनी एजेंसी जाता है, जहां वो अपने दोस्त को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताने की कोशिश करता है कि उसके अंदर एक स्पेशल पावर आ गई है। दरअसल वो पास रखे हुए ग्लास को गायब करने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी तरफ से उसे गायब भी कर देता है, मगर उसके दोस्त को वो ग्लास अभी भी साफ साफ दिख रहा था। जिसके बाद वो एलियन वाली क्लिप भी उन्हें दिखाता है, मगर उसके दोस्त को उस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए आइजैक वापस अपने घर आ जाता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। फिर देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद एक न्यूज रिपोर्टर आइजैक का लाइव इंटरव्यू लेने के लिए उसे इनवाइट करती है, जिस पर आइजैक मान जाता है। वहीं अब सीन इंटरव्यू में शिफ्ट होता है, जहाँ रिपोर्टर आइजैक से पूछती है कि उस दिन क्या क्या हुआ, जिस पर आइजैक सारी बातें उसे बता देता है। फिर रिपोर्टर उससे पूछती है कि तुम वहाँ कैमरा लेकर क्यों घूम रहे थे, और क्योंकि वो काफी डिप्रेस्ड रहता था, इसलिए वो रिपोर्टर से उस सवाल का जवाब देने में काफी हिचकिचाता है। जिस पर रिपोर्टर उससे कहती है कि तुम एक कंप्यूटर इंजीनियर हो, तो कहीं तुमने खुद ही इस वीडियो को क्रिएट तो नहीं किया। जिसका जवाब देते हुए आइजैक कहता है कि ये सब मेरे साथ असलियत में हुआ है और मैं सच बोल रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है, मगर इस इंटरव्यू से लोगों के मन में एक डाउट आ जाता है, जिससे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आइजैक ने फेमस होने के लिए खुद ही ये वीडियो बनाई है। और यही सोचकर मीडिया वाले भी अब आइजैक के खिलाफ काफी हेटफुल स्पीच देने लगे थे, जिनसे तंग आकर आइजैक इंटरनेट पर उन सभी लोगों के बारे में सर्च करता है जिनको लगता है कि वो एलियन से मिल चुके हैं। कुछ ही देर बाद उसे एक ब्लॉग मिलता है, जिसमें कि सेम वही चीज लिखी हुई थी जो कि आइजैक के साथ उस हील पर हुई थी। इसलिए वो उस ब्लॉग के ओनर सारा को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ दोनों बातें करते हैं। तभी सारा उसे कार्ल के साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा
देखा था, मगर सारा को भी उस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से नहीं पता था। इसलिए आइजैक उसे अपना नंबर दे देता है ताकि सारा को कुछ भी याद आते ही वो आइजैक से कांटेक्ट कर सके। इसके बाद आइजैक अपने घर आकर उस एलियन क्लिप की कुछ टेप बनाता है और उन पर उन लोगों का एड्रेस लिख देता है जिनकी पहले कभी एलियंस के साथ मुलाकात हुई हो। इसी दरमियान उसे सारा का कॉल आता है जिस पर वो कार्ल का केस उसे बताती है, मगर अभी भी उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वहीं आगे हम देखते हैं कि जब आइजैक उन टेप्स को पोस्ट बॉक्स में डाल रहा था तो तब उसकी मुलाकात एक राइटर से होती है जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें सच लग रही हैं। लेकिन आइजैक इस ऑफर को मना कर देता है। तभी वो राइटर उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। जिसके बाद आइजैक वापस अपने घर आकर जब टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि एक रिपोर्टर उसके बारे में अभी भी हेट फैला रहा है। इसलिए आइजैक अपना डिसीजन चेंज कर लेता है और उस राइटर के ऑफिस चला जाता है जहाँ राइटर उसे एक लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करने के लिए बोलता है, जिसमें राइटर उसे कुछ सवाल पूछता है जैसे कि तुमने सच में उस दिन एलियन देखा था, क्या वो वीडियो रियल है। जिस पर आइजैक उन्हें सब सच बता देता है और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि वो राइटर उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद दो ऑफिसर्स उस रूम में आते हैं और आइजैक को पकड़ लेते हैं कि तभी हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। फिर सीन दो एंड्रॉइड्स की तरफ शिफ्ट होता है जो कि आइजैक को पकड़कर एक फैसिलिटी में ले जाकर बांध देते हैं। वहीं कुछ ही देर बाद सारा को भी दो एंड्रॉइड्स वहां ले आते हैं और दूसरे रूम में बांध देते हैं। जिसके बाद आइजैक के रूम में रखा हुआ स्क्रीन ऑन हो जाता है जिस पर एजेंट ग्रेव्स आइजैक से कहता है कि हमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो कि आने वाले फ्यूचर में काम आएंगी। इसीलिए ग्रेव्स कुछ डिवाइस मंगवाता है और आइजैक को उस पर फोकस करने के लिए कहता है। दरअसल ग्रेव्स को ये पता होता है कि जो कोई एलियन से मिलता है उसके पास एक स्पेशल पावर आ जाती है और इसी पावर की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसने वे डिवाइस मंगवाए थे, मगर आइजैक उन पर फोकस नहीं करता जिसकी वजह से ग्रेव्स को कुछ पता नहीं चलता कि आइजैक के अंदर वो पावर्स है भी या नहीं। तभी आइजैक उससे पूछने लगता है कि तुम हमें कहाँ लेकर आए हो, जिस पर ग्रेव्स उसका कोई जवाब नहीं देता बल्कि उल्टा वो उससे कार्ल के बारे में पूछता है कि कार्ल कहाँ है। ग्रेव्स का ऐसा बिहेव देखकर आइजैक समझ जाता है कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए वो खुद को छुड़ाता है और वहाँ मौजूद एंड्रॉइड्स को डैमेज करके रूम से बाहर आता है। फिर वो सारा को भी बचाकर उस फैसिलिटी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रेव्स ने उन्हें किसी और ही सिटी में कैद कर रखा था और वो फैसिलिटी भी एक सीक्रेट फैसिलिटी थी। जिसके बाद दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं जहां आइजैक एक लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई कंप्यूटर है, जिस पर वो लड़की आइजैक को जेड नाम के एक हैकर का एड्रेस देती है जिसने की बड़ी बड़ी एजेंसी को हैक कर रखा था। इन सभी बातों के बाद आइजैक और सारा जेड के पास पहुँचते हैं और आइजैक सारी बातें उसे बताता है, लेकिन कुछ ही देर में एंड्रॉइड्स भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। इसलिए जेड उन दोनों को अपनी सीक्रेट जगह ले जाता है जहाँ वो जल्द ही कार्ल को ढूंढकर उसे कांटेक्ट करते हैं। जिसके बाद आइजैक अपनी सारी बातें उसे बताता है, साथ ही वो जेड से अपनी एजेंसी के कंप्यूटर को हैक करवाता है और कार्ल को वही सिग्नल सेंड करता है जो कि उसने एक मीटियोर को ढूंढने के लिए भेजा था। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मूवी की स्टार्टिंग में आइजैक ने जो सिग्नल रिसीव किया था वो दरअसल एलियंस ने ही भेजा था। वहीं कार्ल अब उस सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है जिससे उसे ये पता चलता है कि एलियन कुछ ही दिनों में फिर से अर्थ पर आने वाले हैं। जिसके बाद कार्ल आइजैक को एजेंट ग्रेव से बचकर रहने के लिए बोलता है और तुरंत अपना वीडियो कॉल कट कर देता है। इसलिए जेड उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कार्ल ने अब तक अपना सर्वर ही शट डाउन कर दिया था। जिस कारण आइजैक कार्ल के पास जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वही एक शख्स था जिसकी हेल्प से आइजैक और सारा एजेंट ग्रेव से बच सकते थे। इसलिए तीनों कार्ल के पास जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि कार्ल काफी दूर रहता था, इसलिए उन्हें कई ट्रांसपोर्ट बदलने पड़ते हैं। और जब वे तीनों ट्रेन में मौजूद होते हैं तो एंड्रॉइड्स उनका पीछा करते हुए उस ट्रेन में भी घुस जाते हैं, जिस कारण सारा और आइजैक अब ट्रेन के रूफ पर चढ़ गए थे। लेकिन तभी एक एंड्रॉइड भी उनके पीछे वहाँ आ जाता है, मगर जल्दी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरे एंड्रॉइड को जेट ट्रेन के बाहर धक्का दे देता है। इन सभी बातों के बाद वे तीनों अब कार्ल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ कार्ल एक डिवाइस को उनके हाथ पर यूज करता है। दरअसल जब आइजैक हिल्स पर एलियन से मिला था तब एलियन ने उसके हाथ में अपना एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था और ग्रेव्स भी उन्हीं डिवाइस की मदद से उन्हें ट्रैक कर पा रहा था। लेकिन अब कार्ल ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया था जिससे उनकी लास्ट लोकेशन कार्ल के घर तक ही आकर रुक जाती है। जिसके बाद कार्ल उन्हें घर में बुलाता है और बताता है कि उसे भी ग्रेव्स ने पकड़ लिया था, मगर जैसे तैसे उसने खुद को छुड़ाया और यहाँ आकर मशीन बनाने लगा ताकि वो एलियंस के सिग्नल्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर सके। वहीं आगे अब कई दिन बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब एलियंस अर्थ पर आने वाले थे। उस दिन आइजैक और सारा एक साथ बैठे हुए थे। तभी आइजैक को एक वाइब्रेशन फील होती है और वो समझ जाता है कि एलियंस आ चुके हैं, इसलिए वो भागकर उन्हें ढूंढने जाता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद फाइनली
उसे एलियंस मिल ही जाते हैं कि तभी सीन कट होता है और हम उन एलियंस और बाकी लोगों को कार्ल के घर में देखते हैं, जहाँ कार्ल ने एलियन से बातें करने के लिए अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया था। वहीं अब एलियन और इंसान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिसके दौरान आइजैक उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर एलियन उन्हें एक विजन दिखाता है जिसमें कि जीसस होते हैं और विजन खत्म होते ही एलियन कहता है कि उन्हें जीसस के बारे में जानना है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो कि हर लोगों से जुड़ी है और शायद ये यूनिवर्स भी उन्हीं की देन है। फिर वो एलियन सारा के हाथ से वो डिवाइस निकाल देता है और जैसे ही वो आइजैक का डिवाइस निकालना शुरू करता है कि तभी ग्रेव्स अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है, इसलिए कार्ल अब एक गन लेकर बाहर आता है। तभी ग्रेव्स उससे अपने डैड के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर कार्ल बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में जो कार कार्ल के सामने हवा में उड़ी थी उसमें कोई और नहीं बल्कि ग्रेव्स के डैड थे और उस दिन के बाद से उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है। वहीं अब ग्रेव्स कार्ल को मरवा देता है, इसलिए सारा बाहर आती है, मगर ग्रेव्स अब उसे भी मरवा देता है, जिसके बाद वो आइजैक को बाहर बुलाता है। यहाँ एलियन उसके हाथ से वो डिवाइस निकाल देता है और आइजैक को अपना फोकस यूज करने के लिए कहता है और बस ये कहकर वे एलियंस भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेव्स अब उन पर फायरिंग करवा देता है, मगर आइजैक अपनी पावर्स का यूज करके एक ऐसा माहौल बना देता है जिसमें ग्रेव्स और उसकी टीम को ऐसा लगता है कि उस घर में कोई भी मौजूद नहीं है। वहीं जेड को भी ग्रेव्स और उसकी टीम वहाँ कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद एलियंस उसके पास आते हैं और कार्ल और सारा को ठीक कर देते हैं। उन्हें ठीक करने के बाद वे एलियंस उन्हें यूएफओ में ले जाकर और किसी जगह पहुंचा देते हैं ताकि ग्रेव्स उन्हें चोट न पहुंचा सके। मूवी के एंड में हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं, जहां आइजैक और सारा एक साथ रिलेशनशिप में थे। वहीं जेड और कार्ल ने अपनी एक सीक्रेट स्पेस एजेंसी बना ली थी, लेकिन गाइस मूवी में ये रिवील नहीं किया जाता कि ग्रेव्स के डैड के साथ क्या हुआ। हो सकता है इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हमें ये जानने को मिले। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।